हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 25 और 26 श्लोक को देखेंगे, और होगा समय तो आगे भी देखेंगे। हम लोग विदुर जी के उपदेश को सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र जी को। उन्होंने 24वें श्लोक में कहा था, बेसिकली वो वैराग्य उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उत्पन्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे बात होगी थी, अग्निर्नृशिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दैत्यैर असुभिः कियत्। आपने पांडवों को जलाने का प्रयास किया और विष दिया, उनकी पत्नी को दूषित करने का प्रयास किया, अपमानित करने का प्रयास किया, उनके क्षेत्र अर्थात राज्य को छीनने का प्रयास किया, धन को छीना, और अब उन्हीं के द्वारा तद्दत्ताई, उन्हीं के द्वारा दिए दान के द्वारा आपको प्राण पोषने की क्या आवश्यकता है। तद्दत्तैर असुभिः कियत्। वैसे देखिए, बारंबार संस्कृत को समझने से श्लोकों से परिचित तो हो ही जा रहा हो, अब तो एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए, अगर ध्यान से हमने श्रवण किया है तो। हाँ, तो अब आगे वो क्या कह रहे हैं देखिए। अगर मान लीजिए धृतराष्ट्र जी कहें कि कुछ भी हो, देखो हम अगर शत्रु का भी दान स्वीकार करके जीवन धारण कर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, देह तो बच रहा है ना, देह तो बच रहा है ना, देह तो पोष रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, देह तो हम जिंदा तो रह पा रहे हैं ना। तो अब वह शरीर की स्थिति को बता रहे हैं, शरीर की ही स्थिति को बता रहे हैं कि शरीर की स्थिति क्या हो गई, जरा देखिए। तो शरीर की स्थिति क्या हो गई है वह देखिए। अब इसीलिए अपी लगा रहे हैं, तस्या अपी। चलिए पहले इसका श्लोक को बोला जाता है, तस्यापि तव देहोयम, तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषुः, कृपणस्य जिजीविषुः परैत्यनिच्छतो जीर्णो, परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव, जरया वाससि इव। तस्यापि तव देहोयम, तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः, कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो, परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव, जरया वाससि इव। तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः, तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव, परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः, तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव, परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। अन्वय देखिएगा, तस्य, आप जैसे उस, तस मतलब उसका, तस्य आप जैसे उस कृपणस्य कंजूस का कंजूस क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं, समझते हैं। कृपण की व्याख्या, कंजूस का अर्थ यह है जिसके पास धन हो उसका उपयोग वह अपने स्वार्थ के लिए भी ना करे, उसे कंजूस कहते हैं। गरीब को कंजूस नहीं कहा जाता है, समझ रहे। कंजूस मतलब, कंजूस का अर्थ है कि जो अपने धन का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए भी ना करे, उसे कृपण कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात। तो क्यों कह रहे हैं कृपण, आप सब लोग समझ पा रहे हो। इस मानव देह का उपयोग आपने कभी भक्ति के लिए नहीं किया। आप तो भक्ति क्या करेंगे, आप तो भगवान के भक्तों को ही फूकने में लगे हुए है कि नहीं। पूरा जीवन पांडवों को फूकने में, जलाने में, काटने में, अपमानित करने में लगे। भक्ति क्या करेंगे बताइए, ये सोचने वाली बात है। भक्ति क्या करेंगे पूरा जीवन इसी में लगे रहा। जब से वो होश संभाले, पहले चिढ़ रहे थे कि पांडु के राजा बन गया, उसके अधिष्ठिर को मारने के चक्कर में पड़े हुए।
भक्ति क्या करेंगे आप? तो कृपण तो मैं है। उसके बाद कह रहे हैं जीजी विशो हो। जीजी विशा का मतलब होता है जीने की इच्छा। जो जीने की इच्छा रखता है उसके, आप जो जीने की बहुत इच्छा रखते हो, अनिच्छता, अनिच्छा अर्थात ना चाहते हुए अपि भी, आप नहीं चाह रहे हो, आप मरना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं और जीना बहुत चाह रहे हैं, तभी तो पिछले वाले श्लोक से लिंक है ना, तभी तो दुश्मन के, शत्रु के हाथ का दिया हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हो, ये मानते हुए कोई कुछ भी हो, शत्रु दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जी तो रहा हूं ना मैं। तो कह रहे हैं तब यानी आपकी अयम देह, यह देह जरया अर्थात बुढ़ापे के द्वारा, जीर्ण वाससी इव, उसी प्रकार जीर्ण क्षीण हो जाएगा, वाससी, वास का मतलब होता है कपड़ा, इव जैसे जीर्ण वस्त्र परैती क्षीण हो जाता है। अब एक बड़ी सुंदर बात है, यहाँ पे अयम देह कह रहे हैं, अयम का मतलब ये। अब विचारणीय बात है कि यह किसी को कहेंगे ये देखो, ये, तो ये के लिए एक अंग बहुत जरूरी है, आंखें। आप ये देख रहे हैं ना, कैसे देख रहे हैं? आंखों से। कोई अंधा है, उसके लिए अयम शब्द का कोई महत्व है नहीं। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में इसको बोल रहे हैं, मुझे बड़ा ही अद्भुत बात लगी थी। अमेजिंग भगवान का, महाराज जी का मनन है। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं कहूं पार्थ प्रभु वो देखिए, वो देखिए वो हीटर कैसा है, तो आप देख तुरंत अपने हाथ दिखाते, हाथ देखो, देख लिया है ना। अब जो व्यक्ति अंधा है उसको कैसे बताएंगे ये देखो? अरे बहुत सुंदर बात है। अब आप देखिए, कहने का आशय ये है कि देखिए मैं तो आपका सहोदर हूं, मतलब सहोदर तो नहीं लेकिन उम्र का भाई हूं। मैं तो देख रहा हूं ना कि अब जवानी में कैसे दिखते थे। अयम देह, समझिए समझिए, धृतराष्ट्र अंधे हैं, वह अपने शरीर को नहीं देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, दांत हिल रहा है, लेकिन अब झुर्रियां नहीं देख रहे हैं वो। अब हम लोग जो थोड़ा सा वृद्धावस्था तक जा रहे हैं, लाइक 40 के बाद, तो हम लोग कभी चेहरे में शक्ल देखते हैं, चेहरे पे थोड़े थोड़े झुर्री ऐसे लगता है, या बाल कम होने हो गए हैं, तो लगता है कि हाँ भी अब वृद्धावस्था शुरू। अभी वृद्ध नहीं लग रहा हूँ, महसूस तो नहीं होता हूँ वृद्ध हूँ, लेकिन समझ में आ गया कि बहुत 10 साल बाद फिर एकदम वृद्धावस्था पकड़ेगी। या अन्य लोग भी जो वृद्ध हो रहे हैं देख रहे हैं कि अब झुर्रियां आ रही हैं या बाल पक रहे हैं इत्यादि इत्यादि। क्या वह इस प्रकार से देख पा रहे थे? वो नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए विदुर जी कह रहे हैं कि आप नहीं देख पा रहे हो, अयम देह, मैं इस देह को देखा हूं, किस प्रकार से बहुत स्वस्थ था, बलवान था, जवान था, और अब ये वैसा नहीं रहा है। कितना गंभीर मतलब तात्पर्य है अयम शब्द का। समझो कहा जाए, समझो बुढ़े समझने का, कहने का आशय कह रहे हैं कि देखो भाई, कोई कपड़ा जैसे क्षीण होता जाता है, क्षीण होता जाता है, होता ही जाता है, उसको रिपेयर नहीं कर सकते। क्या आप लोग का ऐसा अनुभव नहीं है? आप, हम सभी लोग, हम सभी की आदत है, स्पेशली भारतीयों की आदत होती ही है कि कपड़े को लास्ट तक पहनते हैं, नहीं करते? प्राय होता है। हमारे गौर गोपाल प्रभु बड़ा मजाक करते हैं, कहते हैं कि ये भारतीय लोग विदेश में जाके बहुत पैसे वाले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है, मान लो धोती पहनी, खूब जब तक एकदम घिस नहीं कि उसे पहनते रहे, जब फट गई तो उसका पोछा बना दिया है कि नहीं करते कि नहीं? लास्ट तक वस्तु का उपयोग करते हैं, है ना? तो एक समय आप जानते हो कि एक कपड़े की ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब उसको आप पहन नहीं सकते, उसको उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं जरया वाससी इव परैति, जैसे, थैंक यू। तो जिस प्रकार से, काली की जरूरत नहीं होती इसमें नेता तो ना है, महाराज बोले कोई नेता तो ना की माला पहना रही, तो भगवान की प्रसादी माला है, इसे आशीर्वाद के रूप में दी जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, नेता तो ताली पीट रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, ये श्लोक समझ में आया। चलिए संस्कृत देखिए, पहले मैं थोड़ा उत्साह में एक शब्द ही बता दिया। तस्यापि तव देहो अयम, तस्य, आप जैसे व्यक्ति का, अपि, अपी को लेना पड़ेगा जिजीविषो, यद्यपि आप जीने की बहुत इच्छा रखते हैं, फिर भी तव अयम देहो, आपका यह देह, कैसे आप हैं? कृपणस्य, जो जीवन में कभी भक्ति नहीं किए, भगवान के कुछ कभी नहीं, कोई भगवत धर्म का अनुशीलन नहीं किए, तो कह रहे हैं परैति, क्षीण हो रहा है शरीर आपका, अनिच्छित, अनिच्छितो अपि, वहां भी जोड़ लीजिए, यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो, लेकिन ये जीर्ण शीर्ण होगा, जीर्ण होगा, ये जीर्ण हो रहा है। जीर्ण मतलब समझते हैं, जर्जरीभूत हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? जरया अर्थात बुढ़ापा।
तो सुना है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जरा का तीसरी में जाएगा, जरा या बुढ़ापे के द्वारा जीर्ण हो रहा है, क्षीण हो रहा है। कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है? वाससी इव, जैसे कपड़ा छीण ही होता जाता है, उसकी रिपेयर की कोई संभावना नहीं है। आप जान रहे हो कि एक समय में देखा होगा ना, कुर्ते गल जाते हैं। आपने सुना शब्द, कपड़ा गल गया है। अब आप उसको कितना सिलिए, कुछ करिए, वो इधर से सिलेंगे तो उधर फट जाएगा, उधर से सिलेंगे तो उधर फट जाएगा। ये देखे हैं कि नहीं? स्पेशली अब यहाँ ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वृद्धावस्था में आप दांत ठीक कराएंगे तो बाल में तो इधर सर दर्द हो रहा है, फिर कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है, ये होता है। तो ऐसा वहां पे इसीलिए बोल रहे, जैसे कपड़े को आप रिजेविनेट नहीं कर सकते, दोबारा उसको क्या कहते हैं आप, सिलने की बात नहीं है, दोबारा उसको आप नया नहीं कर सकते हैं, जवान नहीं कर सकते हैं। ये उसी तरह से अब आपका बुढ़ापे से शरीर गया, अब जवान नहीं होने वाला है, तो कुछ विरक्ति उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। श्लोक समझ में आ गया? ठीक है। सारार्थ दर्शनी, अब इन्होंने बड़ा सुंदर अर्थ लिया है। कल तक मैं सारार्थ दर्शनी को जोड़ा नहीं था, तो अच्छा ही हुआ कि हम कल 2 ही श्लोक लिए। रात में मुझे याद आया कल कि अरे मैंने सारार्थ दर्शनी को देखा ही नहीं, श्रीधर स्वामी की टीका तो देखा था। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, परैति अर्थात यह क्षीण हो रहा है, तो स्पष्ट है। अब वास शब्द की व्याख्या देखिए क्या कह रहे हैं। वास के 2 टुकड़े, मतलब 2 भाग कर लीजिए, अंतरी तथा उत्तरीय वस्त्र को इंगित करते हैं। आगे बढ़ाइए, आपने खोला नहीं होगा फाइल, उसको टेलीग्राम पे खोलिए, मैं कल ही भेज दिया था। इसमें नहीं है, होगा कल रात में भेज दिया था मैंने, है आप लोग फोन में चेक कीजिए, आ गया। उसी फाइल को चेक कीजिए, हे भगवान, उसी फाइल को एडिट कर दिया जाता है, चेक कीजिए। मैंने दोबारा भेज दिया, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो परैति का अर्थ है कि वह क्षीण हो रहा है। वाससी मतलब कपड़ा, वास मतलब कपड़ा, तो उसके 2 भाग कर दीजिए। 2 प्रकार के कपड़े होते हैं, एक आंतरिक कपड़ा और एक बाह्य कपड़ा। आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने स्वेटर पहना है तो ये बाह्य कपड़ा कहा जाएगा, और मेरा जो कह सकते हैं कुर्ता है, ये आंतरिक कपड़ा कहलाया जाएगा। तो यह इंगित करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों देह जीर्णत्व को प्राप्त कर सकें। कितना सुंदर बात है। वाससी इव, जैसे कपड़ा नहीं मिल रहा आपको उसमें, भागवत अध्यापन में देखिए, हाँ इसमें है। हाँ, इसमें श्रीधर स्वामी की टीका नहीं लिया हूं, श्रीधर स्वामी ने इसमें कोई विशेष टीका नहीं किया, इसमें श्रीधर स्वामी की टीका नहीं लिया। ये अर्थ मुझे बड़ा सुंदर लगा था। वाससी इवा, जिस प्रकार से कपड़ा क्षीण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, उस प्रकार से आपका देह क्षीण हो रहा है। तो यहां 2 बातें इंगित करना है, एक स्थूल देह आपको दिख रहा है, और सूक्ष्म देह जो नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं समझ में आ रही बात? वाससी मतलब 2 प्रकार के कपड़े होते हैं, आंतरिक वस्त्र, बाह्य वस्त्र। तो बाह्य वस्त्र दिखाई पड़ता है, आंतरिक वस्त्र नहीं दिखाई पड़ता है। तो स्थूल देह दिख रहा है और सूक्ष्म देह नहीं दिखाई पड़ रहा। तो कह रहे दोनों ही जीर्णत्व को प्राप्त हो रहे हैं। किस प्रकार से देखिए, अंधापन, ध्यान से सुनना पड़ेगा, तथा बधिरता सूक्ष्म देह के जीर्णत्व के लक्षण है, चूंकि इंद्रियां सूक्ष्म हैं, तथा झुर्री और धूरस केश मतलब पके हुए बाल स्थूल देह के जीर्णत्व है। ईश्वर समझने का प्रयास, अर्थ क्या है देखिए। मैं पहले भी समझा चुका हूं ये बात कि ऐसा हम सोचते हैं कि आंख मतलब ये आंख है ना। आप अगर थोड़ा ध्यान से सुने होंगे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि इंद्रियां ही पकड़ में नहीं आती। इसका मतलब क्या है, आंख तो दिख रही है, कान तो दिख रहा है लेकिन वस्तुतः ये केवल गोलक हैं, ये रिसेप्टर है। इनके एक सटल सूक्ष्म पार्ट होता है इंटरनली, जिसको सूक्ष्म, बड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। मन की बात नहीं कर रहे हैं, मन की बात नहीं कर रहे हैं ना, मन की इंद्रियों की बात कर रहे हैं। इंद्रियां कुछ अलग हैं, शरीर से अलग हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ होती हैं। अब इसको जब हम तीसरे स्कंध में भागवत में पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन इंद्रियां केवल वो नहीं है जो आपको दिख रही हैं, यद्यपि हम लोग समझाने के लिए ही बोल देते हैं आंख, नाक, कान इत्यादि इत्यादि, लेकिन इसके सूक्ष्म वेरिएशन है, सूक्ष्म भाग है, वेरिएशन सूक्ष्म भाग है, वह जीर्ण हो गया है।
मन की इंद्रियां नहीं होती हैं, मन मुख्य इंद्रियां हैं, लेकिन जो हम जिसको आंख नाक कान बोल रहे हैं वह है, जिसको हम देखते हैं वो केवल गोलक है, एक रिसेप्टर है। हाँ हाँ, ढक्कन टाइप का कुछ मान के चलिए, रिसेप्टर टाइप का कुछ बोला जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से इंटरनल सेंस, क्योंकि कभी कभी आंख एकदम अच्छी होने के बाद भी नहीं दिखता है। और उसके अलावा भी अब मैंने कई बार उदाहरण दिया कि एक ही आंख है, फिजिकली एक ही आंख दिखाई पड़ रही है, एक शुद्ध भक्त की आंख अलग प्रकार की है, वह दुनिया को अलग तरह से देख रही है, उसकी आंखों में लस्ट नहीं रहता है। थोड़ा कठिन विषय है, पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, कह रहे अंधापन और बधिरता ये सूक्ष्म इंद्रियों की बढ़ापा है। और झुर्री तो बड़ा समझ में आ रहा है, गले में गाल के ऊपर जो झुर्री आ रही है या बाल जो पक रहे हैं, ये अभी नहीं आ रहा है, अभी तो चिंता मत कीजिए और ये सब स्थूल देख के जीर्णत्व है। जीर्णत्व मतलब जीर्ण होना का गुण। तो ये समझ में आ रहा है कि कपड़े से तुलना क्यों कर रहे हैं। तात्पर्य, कृपणस्य जिजीविषुः शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाते हैं और दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य तरह से जवान बनना चाहता है। धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना ये न केना प्रकारेण जीवित रहना चाहता है। विदुर उसकी, चलिए इस पे थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। कृपण और ब्राह्मण, ये प्रभुपाद जी शास्त्र की बात एकदम यथावत बोल रहे हैं, बोलते ही हैं, लेकिन आप जानते हो ये एक श्लोक है, प्रभुपाद कई बार गीता में कोट करते हैं इस बात को, या ईमान लोगन प्रयाति। हाँ, जो व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा किए बिना, जो कि मानव जीवन की स्पेशल सुविधा है, स्पेशल बोल दिया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विशेष सुविधा है, उसका उपयोग किए बिना शरीर छोड़ देता है, उसको कृपण कहा जाता है, कंजूस कहा जाता है। ये श्लोक इस प्रकार से होगा गीता में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, उसी में है, कृपणता के बारे में बोल रहे हैं। अब श्लोक होना चाहिए सामने तब बता पाएंगे, लेकिन उसका अर्थ इसी प्रकार से है कि मानव जीवन अन्य योनियों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन को प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। खाना तो पड़ेगा ही, सोना भी पड़ेगा, लेकिन केवल इसके लिए अगर व्यतीत कर दिया तो यह कंजूसी है। और उसको बहुत सुंदर तरीके से महाराज समझा रहे थे कि एक व्यक्ति थे जिनका खेत था, ये वास्तविक घटना है, और उसके खेत में आप जानते हो कि धान बोने के लिए उसे चावल खरीदना, बीज खरीदना पड़ा था। तो वह किसान इतना कंजूस था कि वह अपने बेटों को बोला कि बैंक का पैसा निकाल के मैं खेत में डालूंगा। अब बताइए ये कंजूसी है कि नहीं। वो ये नहीं समझ रहा है कि बैंक से पैसा निकाल करके अगर बीज प्राप्त करेगा और बीज वह खेत में डालेगा तो उससे कई गुना उत्पादन मिलेगा। ये होता है ना किसानी में, तो वो सीधी बात है। तो क्या अगर कोई व्यक्ति, महाराज बहुत अच्छी बात उसको समझाते, एक और इसी एग्जाम्पल को और एक्सप्लेन किए थे, कोई व्यक्ति है जो धान की खेती कर रहा है, उसमें पानी भर करके बीज डाला जाता है, तो वस्तुतः कीचड़ में डाला जाता है। तो जो व्यक्ति अनजान है खेती के बारे में, वो क्या कहते, देखो कितना मूर्ख है, जो सबसे अच्छा धान है, ध्यान दीजिएगा, बीज में सबसे अच्छा बीज ले आता है, वो कितना मूर्ख व्यक्ति है कि इतने अच्छे बीज को कीचड़ में डाल रहा है। मूर्खता कहा जाएगा ना उसको, जो मूर्ख है वो ऐसा सोचेगा, लेकिन वो ये नहीं जान रहा कि इस एक एक बीज से कितना 200-300 बीज निकलेंगे, मुझे नहीं पता कितना निकलते हैं, आपको पता, आप चावल खेती करते हो, एक बीज से कितना पेड़ एक बीज निकलते होंगे, पूरा 2 हाथ मुट्ठी भर लीजिए, कम से कम 400 बीज, ज्यादा निकल गया, 500 गुना लाभ। विचार कीजिए, एक बीज का 500 गुना लाभ। शशिकांत प्रभु, मे बी आई एम सेइंग करेक्ट, 500, हाँ सेइंग अप्रूविंग, 500 गुना लाभ, बताइए।
तो इधर आपको दिख रहा है कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, कीचड़ में डाल रहा है धान, लेकिन आगे कितना बड़ा लाभ है वो नहीं देख पा रहा। यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानव शरीर का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हैं बात को? अब यही समय देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे आकर श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, तो इस समय हम सभी लोग कोई बहुत सो कॉल्ड महत्वपूर्ण कार्य कर सकते थे, और कोई बाह्य मूर्ख व्यक्ति कहेगा कि कितने मूर्ख व्यक्ति हैं, व्यक्ति है कि मूर्ख बोल रहा है, बाकी मूर्ख सुन रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे से क्या होगा? महाराज बोल रहे थे इस बात को कि ये क्या मूर्ख लोग हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है, सुने जा रहे हैं। लेकिन आप जान रहे हो कि इससे आगे कितना बड़ा लाभ है श्रीमद् भागवतम से। अभी आपने सुना ना कि स्वयं पढ़ता है या पढ़ने का प्रयास करता है, बोलता है, तो उससे भगवान हृदय में आ जाते हैं बहुत जल्दी। भगवान, ये जगत का क्षय होकर के व्यक्ति भगवान के पास जाने का लिए योग्य हो जाता। तो ये तो मानव जीवन में ही कर पाओगे, और तो किसी जीवन में नहीं कर पाएंगे। मूल्यांकन समझ रहे हैं? मूल्यांकन, एस्टिमेट द रियल वैल्यू, तोलना कि भाई मानव जीवन से मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं। और इस पे थोड़ा विचार कीजिए। ये बात आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। देखिए, खाने में क्या हम हाथी से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं? सोने में भालू से तुलना कर सकते हैं? आज एक भक्त बोल रहे थे सुबह कि जब हम नींद आ रही है, हमने कहा एक नया फ्रेज कॉइन किया, स्लीप लाइक अ बियर एंड चैंट लाइक अ स्पीयर। समझ में आया? सो तो खूब बड़े से सो जाओ, और एकदम तीर के तहत वाला जप होना चाहिए कि जब के समय सोना नहीं चाहिए। ये तो खैर मजाक में बोल रहा था, लेकिन सोने में क्या हम भालू से कंपेयर कर सकते हैं? और बच्चा पैदा करने में या संग आदि करने में क्या कबूतर से कर सकते? कबूतर एक ही दिन में 50-60 बार संग कर लेता है और स्वस्थ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रक्षा करने की बात करें तो हम में से कौन व्यक्ति है जो सिंह से लड़ाई कर सके? नहीं कर पाएगा अपने आप। तो इन सब चीजों के लिए मानव जीवन नहीं, अब जानते तो हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ और पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन उसका आंकलन करना बहुत जरूरी है। और आप जान रहे हैं, इनमें से कोई भी जो जाति या योनि कह लीजिए, उसमें व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में प्रयास कर ही नहीं सकता। गीता पढ़ सकता है, पाठ कर सकता है, जप कर सकता है, नहीं कर सकता। ये बारंबार सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति उधर नीचे जाने की ही है अधिक, है कि नहीं भाई? जानवर योनि से आए, यहीं से प्रैक्टिस है, हमारा अभ्यास इसी प्रकार का है। एक भक्त से आज बात हो रही थी, उनको किसी व्यक्ति को जानते हैं, भक्त को जानते हैं, जो सब बता दी, पिछले जन्म में तुम वैद्य थे, उससे पहले तुम ये थे, तुम वो थे, तुम ये थे। तो मैं सोचा था, इस तो हम सभी के संगठित होगा, इज इट नॉट? पिछले जन्म में कुछ और थे। यदि मान लीजिए कि 4-5 जन्म पहले तक हम इंसान ही थे, और उससे पहले क्या क्या नहीं थे, बताइए। थोड़ा सा भी अगर डिस्टेंस से देखे अपने इस होल साइकिल को, तो काफी डिटैच हो जाएगा, नहीं? इज इट नॉट? 60 साल के लिए आप ये रहे, बहुत लंबा समय तो है नहीं, फिर चेंज हो गया, फिर 60 साल के लिए नया ड्रामा, 70 साल के लिए कुछ नया ड्रामा, फिर 40-50 साल के लिए नया ड्रामा, हो सकता कम उम्र थी 30 साल के लिए नया ड्रामा, फिर 5 साल के लिए नया ड्रामा। हूं नोस एक जीवन में कितना जिएंगे, यदि मानव जीवन मिला ही है तो। इट इज क्वाइट डिटैचिंग। आपको बहुत निरासक्त कर सकता है कि हर कुछ समय के लिए जन्म मिल रहा है, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज। ये सब शिक्षाएं केवल भागवत की कक्षा में ही प्राप्त हो सकती हैं। कौन पढ़ा रहा है बताइए? कोई जगत में पढ़ा रहा है? ग्रेजुएशन करा रहा है आध्यात्मिक शिक्षा में? कोई तो नहीं करा रहा है। इसलिए यहाँ पे धृतराष्ट्र को कृपण कहा जा रहा है कि मानव जीवन का उपयोग यद्यपि वह करने में समर्थ हैं, कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। और एक और बात है, कृपण व्यक्ति को पता भी है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन करता नहीं है। ये भी बात होती है। बहुत से लोग तो पता भी नहीं होगा, और पता होने के बाद भी नहीं करते। यह भी आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग भक्ति के बारे में जानने के बाद भी भक्ति नहीं करते, उसी भोग आसक्ति में लगे रहते। धृतराष्ट्र को यहां पर कृपण किया गया है, कहा गया है, क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना ये न के न प्रकारेण जीवित रहना चाहता था। और अब कर क्या पा रहे होंगे वो? केवल आहार और निद्रा, और नींद भी आती होगी, संशय है उसमें, और खाना भी नहीं ठीक से खा पा रहे होंगे। कल आपने सुना था मंदाग्नि, फिर भी जीना चाह रहे। संतान उत्पत्ति करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, और क्या रक्षा करेंगे? अब प्रश्न नहीं बनेगा कि जी काय के लिए रहे, खा सकते नहीं ठीक से, और बुढ़ापे में नींद भी ठीक से नहीं आती। 2.5-3 घंटा 4 घंटा सो लिया तो बहुत है कि नहीं? ऐसा तो होता ही है बुढ़ापे में। तो फिर जी किस लिए रहे? और प्राय इस जगत में आप देखेंगे तो वेजिटेबल एग्जिस्टेंस होती है। वेजिटेबल होता है ना, सब्जी फेंक दीजिए कहीं पड़ी रहेगी, उसी तरह से जीता है व्यक्ति।
विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई जीवन तो आपका इनग्लोरियस रहा है, अच्छा नहीं रहा है, कम से कम मृत्यु तो अच्छी रखो, ये कहने का आशय। अब मरने के लिए भी तुम इसी प्रकार से जी रहे हो, गर्हित जीवन जी रहे हो, शत्रु क्या भोजन प्राप्त करो, घर में रह रहे हो, इस प्रकार से वो बोल रहे, ठीक है। क्योंकि मृत्यु अवश्यम भावी है तो उसे जीवित रहने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति को स्वीकार क्यों करना चाहिए, यही बात मैं समझा रहा था आपको। एक बात बहुत विचारणीय है, बीच में भक्त कोई बोला भी था यहाँ में से कि ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे हैं तो मृत्यु से बच गए। कितनी अद्भुत बात है ना। शायद किसी के मन में ये इल्यूजन रहता हो कि हम घर में रह रहे हैं तो शायद हमको मृत्यु नहीं पकड़ेगी और हम बाहर चले जाएंगे तो हम जल्दी मर जाएंगे या मर जाएंगे। जल्दी तो हम कहीं भी मर सकते हैं। आपने सुना होगा बाद लोग बाथरूम में फिसल जाते हैं और बाथरूम में ही मर जाते हैं, सुना आपने। बेड पे ही बहुत सुंदर बेड जिसमें बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, उसी पे हार्ट अटैक हो जाता है, सो जाता है व्यक्ति हमेशा के लिए। श्रेष्ठकर तो यही है कि मृत्यु का जोखिम उठाते हुए भी समुचित राह पकड़ी जाए। ये लाइन बहुत अद्भुत है। इतना वीर कौन होगा। अभी आप जानते हो जो लोग भागवत पढ़ते हैं कि धृतराष्ट्र जंगल में चले जाएंगे, तो जैसे ही आप सोचेंगे, इधर सोचिए, बूढ़ा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जंगल में जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या सुनाई पड़ रहा है, क्या होगा, बिल्कुल मर जाएगा, इज इट नॉट। लेकिन ये यहां पे क्या बोल रहे हैं विदुर जी, मरना तो तुमको है ही, चाहे तुम जंगल में जाके मरो चाहे तुम घर में मरो, लेकिन घर में इस प्रकार से तुम्हारा मरना अपमानजनक है। एक सच्ची है बात, हम भक्त जानते हैं, उनको गोली लग चुकी है, आर्मी में थे तो युद्ध कर रहे थे, तो गोली लगी, गोली टारगेट किया गया था सर के ऊपर, सर की बजाय कंधे में लगी तो बच गए। अब वापस उसका घर वाला आ गए, जो भी कुछ हुआ। मैंने कहा वृंदावन आओ तो पता नहीं क्या सोचते रहते हो, क्या सोचते रहते, कौन ध्यान रखेगा, क्या आ सकते। हमने कहा मर तो आप उसी दिन गए थे जब गोली लगी थी आपको, है ना। कंधे से अब वर्टिकल अलाइन कीजिए, हल्का सा इधर आती तो आप गए थे परिवार से, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। भक्त होने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। जिसके जीवन में युद्ध क्षेत्र में थे, तुम गोली तुम पर चल लगी, गोली लगी भी तुमको कंधे की जगह हल्का सा सीने में लग जाती, लंग्स में घुस जाता, या हृदय में सारी दिमाग में घुस जाता, तो मरना निश्चित था, मरना। कितना अंतर है बताइए। फिर भी नहीं समझ पा रहा है व्यक्ति की नहीं, ये घर परिवार हमको नहीं बचा पाएगा। और अब तो देखिए ऐसा कठोर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा कि आपको जंगल में रहना है। बहुत लोगों के पास तो धन भी है, सब कुछ व्यवस्था है, आप धाम में आकर के रह सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं एकदम अच्छे निष्ठा भाव से, तो भी नहीं व्यक्ति करता है। मैं खाली कहना चाहता हूं किस सिक्योरिटी की ताक में पड़े हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। कौन सी सिक्योरिटी घर में है। यहां तो आप जान रहे हैं ना कि धाम में अगर मरे भी तो भगवान की प्राप्ति होगी, है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नोट ऐसा नहीं, अभी तो मैं जिनका धारण दे रहा हूं तो पेंशन पे है, ऐसा नहीं कि वह नोट कमा रहे हैं, कुछ नहीं। जीवन में घटित हो रहा हुआ देखा है कि बस जरा सा उसकी निशाना सही लगता है तो हम पार हो जाते मतलब गोली मर जाते, पार तो नहीं होते। और तब तो भक्त भी नहीं बने थे। क्या ये कृपणता नहीं है कि वृंदावन में आकर के जहां 1000 गुना लाभ प्राप्त हो और सामर्थ्य भी है, फिर भी व्यक्ति ना कर रहे, कितना नुकसान कर रहा है बताइए। कोई भी बिजनेसमैन सोचेगा ना जहां 1000 गुना लाभ प्राप्त हो तो वहां करें बिजनेस। बहुत जगह तो हम देख रहे हैं कि लोग केवल अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण छोड़ नहीं रहे। तो भाई कब तक नहीं छोड़ोगे, कल ही काढ़ लिया जाएगा, काढ़ना समझते हैं, खींच लिया जाएगा शरीर से। कितना सुंदर प्रभात का लाइन है। श्रेष्ठकर तो यही है कि मृत्यु का जोखिम उठाते हुए भी समुचित राह पकड़ी जाए। और ये प्रभुपाद बोल नहीं रहे, ये प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया है।
आप सब जानते हैं जब प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रभुपाद जी के अपने मतलब उसमें राधा दामोदर में थे, तो यह भी स्थिति थी कि प्रभुपाद के बहुत बहुत गरीबी में प्रभुपाद जीवन जी हैं। एक बार तो प्रभुपाद के पास जाड़े में स्वेटर भी नहीं था, कंबल भी नहीं था, वो एक सिंपल मैट बिछा कर सो रहे थे, फिर भी प्रचार के बारे में सोच रहे थे, किताब लिखने के बारे में सोच रहे थे। और यहाँ से भी प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो क्या कुछ पैसा था उनके पास। हमारी तो इतनी क्षमता भी नहीं, से बताओ, हम मेरी भी कोई ऐसी क्षमता नहीं कि इस प्रकार से हम अकेले जाकर रहे। वैसे बात भक्ति नहीं कर पाऊंगा मैं, तो सीधी बात बताऊं, जी तो लेंगे किसी तरह से, लेकिन भक्ति नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा भय तो यही लगता है कि भक्ति नहीं कर पाएंगे भक्तों के संग में। ये मैं अपने तनिष्क प्रभु से भी डिस्कस कर रहा था, ये बात लगता जरूर है। आपने सुना है कहावत, चौबे गए छब्बे बनने के दूबे बन के आए? सुना है आपने? सुना है आपने? फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा, चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के आए। वो सोच रहा है कि मैं अकेले जाके भजन करूंगा और प्रगति करूंगा, पता लगा वो जो जितना मंगल आरती जा रहा था तो वो भी बंद हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ तो भय होता है, हम सबको भय होता है। चलिए मुझको भय होता है कि भाई हमारे जो सन्यासी महाराज है वो डांटेंगे, ये प्रेसिडेंट डांटेगा। आप लोगों को भय होता होगा कि मैं डांटूंगा, भय क्या लगता है, डांटता ही हूँ अगर नहीं उठेंगे तो, है कि नहीं? तो भय के मारे भी कम से कम मंगल आरती तो पहुंच जाता है, मंगल आरती पहुंच जाएगा तो जब भी करेगा, है कि नहीं? और अब आराम से अपना कुटिया में बैठे तो उसके बाद सो रहा है कि कौन जान रहा है। महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य राधा कुंज महाराज प्रवचन में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये मंगल आरती तो नए भक्तों के लिए है। हाँ, और तुम खूब जम के सो रहे हो बढ़िया से कुटिया में। ये काफी संभावना है कुटिया बजा लेंगे तो उसमें शयन लीला अधिक होगी, है कि नहीं? तो भक्तों के संग में रहे व्यक्ति तो काफी संभावना है कि भक्ति कर पाएगा। यह मनुष्य जीवन भौतिक, लेकिन देखिए ये स्वाभाविक सी बात है, ये माता जी लोगों के लिए नहीं है। आप ऐसा नहीं कि माता जी सब घर छोड़ करके या वृंदावन में आ जाए, पति के संग आए तो ठीक है, या फिर और कोई व्यवस्था हो, या whatever कैन वर्क। माँ के संग आके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी व्यवस्था हो, और ना भी कोई करे, कम से कम घर में तो भक्ति करे। ये भी बात है ना, घर में रह के भी तो भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है, अंदर जा सकता है। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने के लिए मिला है, और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभुपाद जी दे रहे हैं। यह तो क्लियर है कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिल रहा है, ये तो आप उसमें समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए? उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। हमको आदर पूर्वक और अनुनिदम भजन करना है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवन को नियमित बनाना चाहिए, अर्थात हर दिन हम कुछ ना कुछ भगवान की तरफ आगे बढ़ें, यह प्रोग्राम होना चाहिए। समझ में आया? आप रोज जप करते हैं, भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। डज इट मेक सेंस? नियमित रूप से हम जितना भी बढ़ सके जीवन में, यह प्लान जरूर होना चाहिए। आप वृंदावन में रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर पे रह रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियमित ये प्लान आगे फिर से, ये बात फिर से आएगी, नियमित रूप से भक्तों से श्रवण करके, नियम करके भजन करना कि इतना माला मैं जब जरूर करूंगा। अब इतना माला का मतलब एक माला नहीं होता है। शुरुआत करें एक माला से, कम 16 माला तक करने का प्रयास करें। 16 माला जप करूंगा, इतना भागवत पढ़ूंगा, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, यह नियम लेके चलना, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये कृपणता नहीं है। सब लोग अपना घर तुरंत नहीं छोड़ सकते। और इससे क्या मैं कहने का आशय, भाई इस जीवन में ना भी प्राप्त कर पाओ तो कम से कम बैक तो नहीं जा रहे हैं, बैक गियर तो नहीं मार रहे हैं, कुछ तो आगे बढ़े भगवान के पास। आज भी बात कर रहा था, मैं कई बार बोल चुका हूं, अपने जीवन को आप इस तरह से देख लीजिए कि आज मान लो मरे तो जो भी हमने इस जीवन में खाया पिया मौज मस्ती करी, उसका क्या फायदा हुआ बताइए? अब समझ में आ रहा है वो जीरो वैल्यू वाले हैं कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है उमेश प्रभु? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम, आपने, मैंने, हम सब ने खूब खाया पिया है और उसको बहुत महत्व दिया है। ये आप नहीं कहिए कि महत्व नहीं दिया है, खाने पीने को बहुत महत्व देता है, खाना पीना सोना खूब महत्व दिया है कि नहीं? जब कहीं व्यक्ति जाता है तो होटल में 500 रुपए 800 रुपए एक दिन का क्यों देता है बताओ? सोने के लिए, इज इट नॉट? खूब महत्व दिया है। लेकिन जब मरेंगे, या मान लो आज मरते हैं, जो भी कुछ है, तो क्या
इन सब बातों का कोई भी महत्व रहता है? बताइए। पलट पलट के देखना चाहिए। ये सब बातें क्या है ना, मन में फिक्स रहनी चाहिए। नारकी तो अभी नहीं लग रहा, ईमानदारी बात बोली, नरक तो नहीं लग रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। 2 लोग मर रहे हैं, किसने कितना खाने को मिला, किसने को सोने को मिला, इत्यादि जो भी कुछ करने को मिला, उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता, कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने भक्ति करी तो बहुत बड़ा महत्व हुआ कि नहीं? ये बारंबार इन बात को सोचना चाहिए। तो अब अपने जीवन में आज हम भक्ति को महत्व दे पाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन निकल जाएगा महत्व छोड़ करके कृपण की तरह जीवन बिताएंगे। ये समझ में आ रहा है? नियमित जीवन क्यों करना चाहिए। यदि हमने इस प्रकार का लक्ष्य नहीं बनाया तो अब रोज मंगल आरती नहीं जाएंगे, रोज हम जाप नहीं करेंगे, नियम करने की क्या जरूरत है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति, किसी को ओलंपिक में रेस में जीतना है, तो आप देख रहे हैं उसका जो जीवन है वो कितना डिसिप्लिन्ड होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को भारतीय क्रिकेट की, क्या कहते हैं उसको, क्रिकेट टीम में प्रवेश करना, तो उसके जीवन में कितना संयम नियम होता है। सुना होगा आपने, वो क्या नाम है, कपिल देव जी का स्टेटमेंट। कपिल देव मतलब देवहूति के पुत्र नहीं, क्रिकेटर कि 3 भक्त है ना, इसलिए भगवान के बारे में सोचेंगे कि सुबह 3 बजे उठने का समय नहीं होता है, स्टेडियम में पहुंचने का समय होता है। वह भी जानते हैं कि सुबह का समय अभ्यास के लिए अच्छा होता है। ये पता है आपको बात? ये जो तेंदुलकर वगैरह सब जो है, सब सुबह उठ करके अभ्यास करते थे। तो भक्तों के लिए कितना आवश्यक है ब्रह्म मुहूर्त, बताइए। तो नियम है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए तभी तो नियम पालन करेगा, ये बात समझना चाहिए। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण, हाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, बात आ रही है तो मैं बोल देता हूँ। एक माता जी को उनके परिवार वाले बोले उनको, आप हंसेंगे सब लोग, कि जो पिछले जीवन में बहुत पाप किया रहता है वो इस जीवन में भक्ति करता है। सही बात। क्या? मैंने कहा आपने पता नहीं कौन सी गीता में पढ़ के आ गए वो लोग। हिरण्यकशिपु गीता ना क्या, एकदम अमेज। फिर उनको बहुत सारे कोटेशन दिए गीता का, भागवत का, कि ये शाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और जो पुण्य कर्मों में ही प्रवृत्त हुए हैं, वही मेरी भक्ति को बड़े दृढ़ता से कर पाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनोऽर्जुना आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। जो बहुत पुण्यात्मा होते हैं वह भगवान के पास आते हैं। और कह रहे हैं जिसने खूब पाप किए रहते हैं वह भक्ति में आता है। बताओ क्या क्या तो प्रीचिंग हो रही है। एनीवेज, तो आप देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र के हृदय में ये बात नहीं आ रही, क्योंकि जीवन भर पाप किए हैं, तो ये भावना नहीं आ रही कि मैं भगवान की शरण में जाऊं मृत्यु के समय भी। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। अतएव उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। इसका अर्थ समझिए क्या कहना चाहते हैं। क्या कंसेप्शन था जीवन में? मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं इन लोगों को मार करके अब हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहूंगा। ये भावना समझ में आ रही है? जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करना चाहता है या किसी को खराब करना चाहता है, बराबर मतलब खराब काम करना चाहता है, तो यही सोच रहा है कि उसको करके मेरे को कुछ दंड प्राप्त नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं और मेरे को कोई दंड नहीं देगा और मैं भोगूंगा इससे जो प्राप्त फल है। ये भावना आप समझ पा रहे हैं? ये आसुरी भावना है। इतना बड़ा पाप कर रहे हो तुम, अपने ही धार्मिक क्या बोलेंगे भतीजों को मारने का प्रयास करो, वह भी तब जब छोटे हैं, असहाय हैं। ये क्या पाप नहीं है? और राजा होकर के, तुम्हें राजा होने का ना तो तुमको सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए था। तुम अपने ही माम कहा पांडवाश्च भेद देख रहे हो और उनको मारने का प्रयास कर रहे हो, और बड़ी भयानक तरह से मारने का प्रयास कर रहे हो, और भी अच्छे लोगों को, है ना? तो कह रहे हैं कि वो समझ रहे हैं इसके पीछे क्या मेंटालिटी है। भाई मैं तो कोई देखेगा नहीं, मैं तो भोग करके सुखी हो जाऊंगा, राज भोगूंगा। मेक सेंस? तो ये गलत इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? इसको हम इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज समझाएंगे। मानो किसी के पास 100 रुपए थे, ये जो भी 1000 रुपए थे, 100 रुपए चलिए, अब उसने 80 रुपए या ऐसे करिए 10 रुपए 20 रुपए, मेरी बात समझ रहे हैं? इसको ईयर्स में कल्टिवेट कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए गलत जगह इन्वेस्ट किया है, गलत बैंक में इन्वेस्ट किया है। अब उसके पास 80 रुपए तो हो गए खराब। अब अगर 20 रुपए बचे हैं और श्री कृष्ण प्रभु आके बोलते हैं भाई अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, है कि नहीं, यहां से रिटर्न अच्छे मिलेंगे,
तो करना चाहिए ना। बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन सोचिए, इंद्रिय तृप्ति करके आज तक हम कौन सा सुखी हो गया जो बार बार उसी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं? कितनी बेवकूफी है कि नहीं। अब हम खाना भी खा ही रहे हैं, सो रहे हैं, तो क्या बहुत बड़ा सुख प्राप्त हो जा रहा है? खाना तो है ही, खाता ही है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कौन सा बड़ा सुख प्राप्त हो जा रहा है? उसी में इन्वेस्ट करें। खाना तो पड़ेगा, सोना पड़ेगा, लेकिन उसी में इन्वेस्ट करते रहना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है, है कि नहीं? या फिर और भी मैथुन की बात भी कर ली, कौन सा बहुत बड़ा सुख प्राप्त हो जाए? प्रभात बोले क्या 24 घंटे मैथुन कर सकते हो? तो आप सोचने वाली बात है, इन सब चीजों से क्या सुख मिल जा रहा है और इससे जीवन की क्या हमको सफलता प्राप्त हो जा रही है? ये आप कहेंगे एक ही बात बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बार बार सोचते हैं ऐसा। हम तो भगवान इस बात को बोल रहे हैं, दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, बारंबार देखते रहना, निरंतर उनका दर्शन करना चाहिए। जगत में कभी सुख की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो ये गलत धारणा के कारण, क्या गलत धारणा है? मैं भोग करके सुखी हो जाऊंगा। देखा जाए तो वह देख भी नहीं पाते कि उनका लड़का राजा बना है। एक सुख होता है ना कि मेरा लड़का राजा बना है, आज उसके माथे पे राज तिलक हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। वह तो देख भी नहीं पाते, खाली सुनते रहते। कितना आश्चर्य की बात है कि उस लड़के के प्रति इतने आसक्त हैं जिसको देखा भी नहीं कभी। मानो कोई ये कह देता, सोचने वाली बात है, मानो कह देता कि युधिष्ठिर महाराज को कह देता यही दुर्योधन है, तो उनको मान ही लेते हैं, एक तरह से मान ही लेते हैं। अंधा व्यक्ति क्या मानेगा, क्या समझेगा कौन आया है? सुन सुन करके कितनी आसक्ति हो रही है। देखो भाई, लड़कों में बच्चों में देख के बहुत आसक्ति होती है, समझिएगा इस बात को। किसी में भी देख के आसक्ति होती है, लेकिन बच्चों में तो विशेष देख करके आसक्ति होती है। तो जिसने अपने बच्चे को कभी देखा नहीं, उसके प्रति आसक्ति कि राजा बनेगा ताकि तो सुखी हो जाए। उससे क्या तुमको सुख मिल जाएगा? और इसमें फिर आप विचार करेंगे, धारणा का, कंसेप्शन का कितना महत्व होता है। धारणा का अर्थ समझ पा रहे हैं? जीवन का क्या दृष्टिकोण है हमारा, किसको क्या वैल्यूज है हमारी, उसके अनुसार हम इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने भगवान को आज तक तो कुछ दिया नहीं है, आप कंजूस रहे, अब जो बाकी समय वह तो कम से कम भगवान की सेवा में लगाओ। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है, क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही सही उपयोग नहीं कर पाता है। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य को विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत ही अच्छे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम सभी लोग इस कृपण अवस्था में थे। हम में से शायद ही कोई एक ऐसी व्यक्ति होगा जिसकी धारणा इस प्रकार की नहीं थी कि भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे। इज इट नॉट? चाहे वो स्त्री शरीर में हो, चाहे वो पुरुष शरीर में हो, हर व्यक्ति की यही प्रोग्रामिंग थी कि हम इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाएंगे। और शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति हो जो प्लान करके भक्ति में आया हो। इज इट नॉट? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? इससे व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे यदि किसी भक्त ने कुछ, ये कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं गोइंग आउट ऑफ द वे, अपनी भक्ति करते हुए भी और भी कुछ अलग से विशेष प्रयास नहीं किया होता, तो हम भक्ति में कभी नहीं आते क्या? कभी हमारी जीवन की धारणा चेंज होती, परिवर्तित होती, हम भी उसी तरह से कीड़े की तरह जी करके कीड़े की तरह मर जाते। तो भक्त का कर्तव्य है कि कुछ सामर्थ्य का अपना प्रयोग करे, लोगों को भक्ति से जोड़ने का प्रयास करे। उसके लिए आपको थोड़ा अपने, कहते हैं कमिंग आउट ऑफ योर सर्किल, आउट ऑफ योर बबल, इसे कहना चाहिए। केवल अपनी ही भक्ति नहीं करते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ा उपकार हम पर किया गया है, उसका प्रतिदान हम कभी कर नहीं सकते। एक ही तरह से प्रतिदान कर सकते हैं कि दूसरों की भी मदद करें, भक्ति में किसी भी तरह से मदद करें। प्लीज सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपकी खुद की भक्ति भी बढ़ती है। ये लाइन कितनी सुंदर बात है। अच्छा, निधि का उपयोग क्यों कह रहे हैं भाई? निधि क्यों कह रहे हैं? देखिए, निधि पे मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, कली दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वृजित। कलयुग दोषों की निधि है, अर्थात खजाना है, लेकिन इसकी एक वास्तविक निधि एक और है। इसमें क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करने से ही
व्यक्ति हर प्रकार के संग से मुक्त होकर के मुक्त संगः परम व्रजेत, भगवान के धाम को चला जाएगा। तो ये एक खजाना हुआ कि नहीं? इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग। जीव तो भगवान ने सबको दी है। क्या सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। क्या सामर्थ्य नहीं है बोलने का? बोलने का सामर्थ्य है। और इसी को महाराज कुलशेखर कहे, वक्तुम समर्थो न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। सामर्थ्य है लोगों का बोलने में, और बोलने का इतना बड़ा लाभ है कि भगवान उस व्यक्ति को अपने पास बुला लेंगे। ओष्ठ स्पंदन मात्रेणा, केवल ओठों के स्पंदन मात्र से सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन वक्तुम समर्थ पे, बोलने में सामर्थ्य है। समझ रहे? वक्तुम समर्थो अपि, बोलने का सामर्थ्य है कि हरे कृष्णा बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो हरे कृष्णा कितना इजी है। बोलने का सामर्थ्य है, लेकिन ना, ठीक है। वो प्रभात कहानी को जानते होंगे आप। प्रभात कहानी सुनाते हैं, एक बुढ़िया मर रही थी, बंगालिन। तो उनके बेटे ने बोला, आई हरि बोलबेन, हरे कृष्णा बोलबेन, हरे कृष्णा बोलिए। तो बोलती है, तो कथा आमी बोलते ना पारी, ये मैं नहीं बोल सकती। आमी ऐतो कथा बोलते ना पारी, आमी ऐतो कथा बोलते ना पारी, मैं ये कथा नहीं बोल सकती। 6 शब्द बोल दिए, आमी ऐतो कथा बोलते ना पारी, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोला, ऐसे मर गई। अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? कौन राजन इंद्रियमान मुकुंद चरणाम। जब इंद्रियां हैं और उनको उपयोग भगवान की सेवा में कर दिया तो बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन वह करेगा नहीं। यही कृपणता है। ठीक है? तो ये कृपणता व्यक्ति तभी त्यागेगा जब व्यक्ति भक्तों का संग प्राप्त करेगा। तब हम देख ही रहे हैं कि भक्तों के संग में आकर सभी लोग सुबह उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है? हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पे है। ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसको सुनिए, मेरे पीछे बोलिए। अब मानो धृतराष्ट्र कहें कि भाई आपने इतना सारा उपदेश दिया, अच्छी बात है, करूं क्या ये तो बताइए। नाड़ी परीक्षण तो हो गया, अब दवा बताइए कि क्या करें। तो उसको बता रहे कि अब आप धीर बनिए। व्याख्या होगी धीर की, नरोत्तम इत्यादि की। तो यहाँ बोले आप धीर बनिए। तो उसको सुनते हैं। गत स्वार्थमिमं देहम् विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञाता गतिर्जह्यात् सवै धीर उदाहृतः गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञाता गतिर्जह्यात् सवै धीर उदाहृतः गत स्वार्थम इमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञाता गतिर्जह्यात् सवै धीर उदाहृतः गत स्वार्थम इमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञाता गतिर्जह्यात् सवै धीर उदाहृतः। बहुत अच्छे श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। अब आप कहेंगे अरे भाई अग्नि कौन देगा, मुंह में अग्नि कौन देगा। लेकिन ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति के लिए तो मुक्ति पहले से ही निश्चित है, क्या चिंता करना है। अन्वय देखिए, मुक्त बंधन, संपूर्ण सांसारिक बंधनों से मुक्त। अब इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, मुक्त बंधना अर्थात मुक्त अभिमान। अभिमान का अर्थ गर्व नहीं होता है, अभिमान का अर्थ अभिमति से होता है। अभिमति मतलब मानना। हम इस समय ये मान रहे हैं कि हम देह हैं। तो मुक्त बंधन अर्थात मुक्त अभिमान कि मैं ये देह हूं, इससे मुक्त होकर के।
और विरक्तः, संसार से विरक्त होकर के, संसार में भोग बुद्धि से अनमनस्क होकर के, इसमें कुछ नहीं रखा है इससे। अविज्ञातः गतिः, तथा अपने लोग जिसे ना जान सके इस तरह से। विज्ञ मतलब जानना, अविज्ञ मतलब नहीं जानना, और गति समझ रहे हैं, किस स्थान को गए, कहां चले गए, पता ही ना चले, इसलिए कह रहे हैं अविज्ञाता गति। तो यानी देह के अभिमान से मुक्त, जगत की भोगासक्ति से विरक्त, और ऐसा व्यक्ति ऐसी जगह चला जाए कि अपने ही लोग ना समझ पाए। भाई देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मान लो पिता वृंदावन आ गया, तो बेटा स्वाभाविक रूप से आसक्त होकर के पूछेगा ना कि पिताजी कहाँ हैं। और हो सकता है कि घर गृहस्थी में जैसे गर्म रोटी मिलती थी, अगर मिलती होती तो शायद वैसा ना मिल रहा हो। थोड़ा धाम में हो सकता दुत्कार के मिलता हो, दुत्कार के तो नहीं मिलता है, लेकिन अब उस तरह से तो नहीं मिलता कि एकदम गर्म रोटी मिल रही है कि नहीं। यही तो डिसएडवांटेज हो सकती है। भाई आप देखेंगे कि मंदिर में अब कोई पूछता तो है नहीं कि उमेश जी अब खाए कि नहीं खाए। कोई पूछता है खाओ खाओ, नहीं खाओ नहीं खाओ, है कि नहीं। लाइन में लग जाओ, खाओ, मिल जाएगा, नहीं खाओगे तो, है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी हमारे से तो कोई पूछ नहीं रहा भाई आप खाए कि नहीं खाए। प्रसादम का समय 9 बज गया, अंडरस्टूड है, आओगे खाओगे, नहीं खाओगे मत खाओ। एक हल्का सा तिरस्कार अनुभव कर सकते हैं, इज इट नॉट। क्या है, पूछ ही नहीं रहा है कोई हमको। अफसोस कर सकते हो ऐसा। अंतर तो है ना, घर में हो सकता हो पत्नी पूछती हो भाई आइए खाइए, जो भी है। ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। हम लोग बार गए थे गांव में, सिरोरा गांव में गए थे, याद है आपको। तो एक भक्त, हमारे संगृहस्थ भक्त थे, वो हमारे संग गए थे कार्यक्रम में, घर में प्रसाद पाने के लिए। तो उन्होंने बड़े अच्छे से स्वागत किया, प्रसाद खिलाया। तो कहते इतने प्रेम से तो पत्नी ने कभी नहीं खिलाया। आप लोग के साथ में हूँ तो खाने को मिल रहा है, ये खाइए वो भी खिलाइए, ये आइटम वो आइटम, ऐसे वैसे। खैर बात हम थोड़ा मजाक में चले गए। अविज्ञाता गति का समझ रहे हैं, ये होता है। अरे यहीं पे देखिए ना, लड़का मंदिर ज्वाइन कर लेता तो माता पिता पीछे पीछे आ जाते हैं, कहाँ चला गया, ये है, वापस आ जाए वापस आ जाए, है कि नहीं। तो समझ ही रहे। तो अविज्ञात गति जब मालूम ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे बताने के लिए। देखिए भले ही कोई व्यक्ति इसको पालन नहीं कर पाए, लेकिन सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना। अरे अविज्ञात गति छोड़िए, विज्ञात गति भी तो नहीं कर पा रहे हैं। यह भी तो नहीं बता के आ पा रहे हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं। देखिए ये तो हमारा दृष्ट है, दृष्ट है। 2 लोगों का नाम नहीं बोलूंगा, हमारे यहाँ पे गौशाला में आए अच्छे भक्त थे, और दोनों ही लोग आत्महत्या की कगार पे थे घर पे। लिटरली रियली वो खुद मुझे बता रहे थे, दूसरे भक्त बता रहे थे, लेटर को बता रहे थे, उनसे वो बोले कि वो आत्महत्या करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि आत्महत्या कर ही लेंगे घर में, इतना दुखी थे। और यहाँ आए, आश्रय दिया गया, भक्ति किए, उसके बाद फिर घर पे चले गए। आप सोचो कि जिस जगह आत्महत्या के कगार पे व्यक्ति आ गया होगा तो कितना दुखी होगा बताइए। और मुझे वो बोले कि हाँ हम वहां से कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन पतंग के तार कट गया तो पतंग अब गई। कोई, ये कितना आश्चर्य ना। आप सोचो, विचार करो कि ऐसे स्थान पे जहां लोग आपको इतना प्रताड़ित करें कि हम पूरा डिसाइड कर लें कि हम आत्महत्या कर लेंगे, वहां से निकल के कोई जाए, हम जैसे साधु से मिले जो इतना इतना तो परेशान नहीं करते। ठीक है, 2 टाइम खाने देते हैं, कथा सुनाते हैं, जाप कराने के लिए बोलते हैं, मन सुख, वाकई अनुभव कि हमको बड़ा शांति महसूस हो रही है। अब फिर अशांति इकट्ठा करने घर चले गए, और अब कोई ना जूम पे आ रहे हैं, ना जप में दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। और क्या 2 वक्त रोटी मिल रही बस। तो यहाँ के कोई कम मिल रहा है बताइए। खुद बना लो तुम, कौन रोक रहा है तुमको। तो अब मैं सारी बात ये क्यों बोल रहा हूं, अविज्ञात गति, इसी के ऊपर पॉइंट क्या है कि अगर इस प्रकार से व्यक्ति सब करके किसी तरह भगवान के पास पहुंच गया, तो उसके अगर कहा जाए सामान्य भाषा में बल्ले 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 हो गए, है कि नहीं। जिंदगी अब दोबारा कभी जगत में नहीं आना पड़ेगा। और जो दुख भोगना है वह तो आपको घर में भी भोगना ही, ध्यान रखिएगा। ये हम स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए कहना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में व्यक्ति, हमारे मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में जरा सा थोड़ा बहुत कहीं डांट पड़ जाए, दुख हो जाए, तो चल रहे यहाँ से, झोला उठाओ चलो यहाँ से।
है कि नहीं? और घर में कितना जूते पड़े लेकिन वहां से निकलना मुश्किल है कि नहीं? ऐसा ऐसा भी लग रहा है कि सारा अपमान केवल ब्रह्मचारी आश्रम में होता है, घर में कोई अपमान नहीं होता है। मैं तो प्राय ये भी कहूंगा, आप लोग हाथ खड़ा कीजिएगा, घर में कितनी गाली देते हैं, शायद ही कभी कोई व्यक्ति सॉरी बोलता हो। कभी नहीं बोला होगा कि हमें हमसे अपराध हो गया, ये शब्द कभी नहीं निकला होगा कि हमसे अपराध हो गया आपके प्रति, आप हमें क्षमा कर दीजिए। कोई हैंड रेज, एनी हैंड रेज जूम पे? कोई हैंड रेज नहीं। डिवोटी हो गया तो अलग बात है, लेकिन खूब गाली दी जाएगी अच्छे से, और अभी तक कोई हैंड रेज नहीं किया। इसका मतलब हम सही बोल रहे थे, क्योंकि है वास्तविक रूप से कितना भी खराब बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे आई एम सॉरी, सॉरी भी नहीं, और यह तो कभी मुंह से नहीं निकलेगा हमसे अपराध हो गया, थोड़ा क्षमा कर दीजिए हमको, कभी नहीं निकलेगा। भक्त समाज में चलो थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है तो कम से कम क्षमा मांग की सेटिंग कर लेते हैं, हाँ ठीक है हमें थोड़ा क्षमा कर दीजिए भगवान प्रभु जी। ठीक है, एक कमेंट बोल रहे हैं कि हम सॉरी बोलते हैं। जो भक्त बोल रहे हैं सॉरी बोलते हैं, मैं बोल दूं आपके बारे में, आपने एवरीवन को मैसेज किया है पहले बोलते थे कि जब गाली देते था पति तो हम भी गाली देते थे है कि नहीं? अब बोल रहे हैं कि सॉरी बोलते हैं ये था माम प्रपद्यन थे। अब एवरीवन से बोलने से पहले बोलेगा, हम नाम तो यहाँ पे नहीं रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, लेकिन सब पता रहता है हमको, है कि नहीं? अब डिवोटी कुछ बन गए तो सॉरी बोल रहे हैं, नहीं तो कहाँ सॉरी बोल रहे हैं? ना पत्नी सॉरी बोल रही, ना पति बोल रहे। ये सब बात अब अविज्ञात गति से जुड़ी, समझ में आ रहे? 3 गुण बोल रहे हैं, मुक्त बंधन, विरक्त, अविज्ञात। यह मतलब जो पुरुष गत स्वार्थम, बहुत सुंदर शब्द है, जब यह भौतिक शरीर उपयोगी न रहे तो किस लिए? बहुत सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात श्रीधर स्वामी इसको लिए है। स्व अर्थ, स्व मतलब अपना, और अर्थ, अर्थ 2 प्रकार के, एक यश और एक धर्म। बहुत सुंदर बात। और इसको चक्रवर्ती पाद लिए भक्ति, तो वही अर्थ लिया जाएगा। धर्म मतलब भगवान की भक्ति। तो जब शरीर स्वस्थ है, आप सभी लोग स्वस्थ ही हैं, तो इस शरीर से भजन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बहुत सुंदर अर्थ भाई, बहुत सुंदर अर्थ। यश और धर्म, स्वार्थ समझ रहे हैं? यश और धर्म, धर्म कर रहा है, पर धर्म भक्ति कर रहा है, उससे वह धर्म अर्जित कर रहा है कि नहीं? आप भागवत में बैठे हो, धर्म अर्जित कर रहे हो कि नहीं? भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? और यश मतलब प्रचार कर रहा है। जब व्यक्ति दूसरों का परोपकार करता है तो उसे यश मिलता है। अब मर्डर करने वाले को तो यश नहीं कहा जाएगा ना, तो अब यश कहा जाएगा। मेरी बात अब समझ में आ रही? ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका अर्थ, गता स्व अर्थम। अर्थ समझ में आ रहा है? 2 प्रकार के अर्थ, प्रयोजन, या तो हम स्वयं भक्ति करें, धर्म हो गया, और ये जो हमने भक्ति करी और दूसरे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त है या कुछ भी प्राप्त है, उसके द्वारा दूसरों का उपकार करते हैं तो व्यक्ति यशस्वी होता है। ये कैसे होता है? शरीर से करता है कि नहीं? अगर मेरी वाणी ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूंगा भागवत के बारे में, बताइए? याद है मेरी वाणी बीच में कम से कम 10-15 दिन के लिए बिल्कुल बैठ गई थी, मैं ठीक से क्लास भी नहीं दे पा रहा था। समझ रहे ना मेरी बात? या बुखार जब हो गया था तब मैं कुछ क्लास नहीं दे पा रहा था। तो कह रहे हैं कि ये जो अर्थ है, कौन से 2 अर्थ बताइए? यश और धर्म, उसके लिए गत अर्थात अनुपयोगी हो जाए। गत स्व अर्थम, जब शरीर यश और धर्म दोनों के लिए अनुपयोगी हो जाए, स्वयं भक्ति करने में समर्थ ना हो और दूसरों का भी कोई परोपकार ना कर पाए, तो फिर अब शरीर का फायदा क्या रहा? बहुत अच्छा अर्थ है ना? गत स्वार्थम, गत मतलब चला गया है। अब शरीर किसी को उपयोग नहीं, किसी भी वस्तु के उपयोगी नहीं रहा। खुद भी भजन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों का भी कोई परोपकार नहीं कर पा रहे हैं, तो शरीर की वैल्यू क्या रह गई? तो कह रहे हैं ये शरीर आपका इसी प्रकार का होने ही वाला है, खत्म ही है मान के चलिए, थोड़ा बहुत बचा है उसको तो उपयोग कर लीजिए। ठीक है, तो इमम देहम जहियात, इस भौतिक शरीर को त्याग देता है। अब बड़ा सुंदर इसका अर्थ है, शरीर यूजलेस हो गया है। अब इस जगत में लोग शरीर को त्यागते हैं कि शरीर उनको त्यागता है? शरीर उनको त्यागता है, अर्थात मरते दम तक, जब तक शरीर मतलब अब किसी काम के नहीं रहा है, उसको मेडिसिन क्या ट्यूब लगा लगा कर जिंदा रखते हैं। बताइए कौन सा धर्म कर रहा है, कौन सा यश प्राप्त हो रहा है? तो शरीर नहीं तो उसको छोड़ा, किसी उसने शरीर को छोड़ा। आप सभी लोग देखे थे ना भुवनेश्वर प्रभु को, जिंदा देखे थे आप लोग, और देखा ना कैसे शरीर छोड़ा उन्होंने। पूरा जीवन भर भगवान की सेवा करी, वृद्धावस्था तक भी, और जब समझ में आ गया कि शरीर छोड़ने वाला है तो मैं समझता हूँ खाना छोड़ दिए, केवल जूस पे रह रहे थे, और फिर उन्हें वृंदावन में शरीर त्याग दिया। सभी लोग देखे होंगे, सब जानते होंगे।
ऐसे ही परम पूज्य नारायण, क्या नाम था उनका, नारायण महाराज ना, क्या ना, इधर ना, नर्मदा महाराज, जिनकी समाधि यहाँ पे है, यह भी इसी प्रकार शरीर छोड़े थे। मुझे श्रीमान रमाकांत प्रभु बता रहे थे, उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि महाराज जी जब शरीर छोड़ रहे थे तो पहले उनका पाँव ठंडा पड़ा, फिर घुटना ठंडा पड़ा, फिर और ऊपर ठंडा पड़ा, फिर इस तरह से उन्हें एक्सपीरियंस किया, हुआ एक्चुअली लेफ्ट द बॉडी। ऐसा नहीं था कैसे खट से मर गए, खुद ही उन्होंने देखा कैसे उनका शरीर ग्रेजुअली ठंडा होते, ऊपर ऊपर ठंडा हो, फिर लेफ्ट हिज बॉडी। भक्ति तीर्थ महाराज को आप देखेंगे कि उनका लोग वीडियो अवेलेबल है, आप देखिएगा कैसे उनका शरीर मृत्यु के बाद भी चमक रहा है। अपने तो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, हम इस्कॉन प्रभुपाद जी के शिष्यों की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यस लेफ्ट द बॉडी, जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं बस इस तरह से। भीष्मदेव, हरिदास ठाकुर, और ये इतना कठिन नहीं जितना आप सोच रहे हैं। यदि हम भक्ति करते हैं, और मैं समझता हूँ भक्तों को कुछ अनुभव होगा, जैसे मान लीजिए कोविड हो गया हो, कभी ये डेंगू हो जाता है, तो जो भक्त भक्ति कर रहे होते हैं वो अनुभव करते हैं अब अच्छा होता कि शरीर छूट जाता। मैं अब इसको समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन भक्त लोग जो अनुभव करते हैं, जो बहुत मतलब लगता है हम भक्ति नहीं कर पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, तब छोड़ो शरीर को, क्या करना। ये इतना कठिन भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। अगर भक्ति कर रहा होता तो लगता जरूर है कि शरीर में आसक्त है, लेकिन वो शरीर की आसक्ति से विरक्त होता चला जाता है। ये बात इट कैन हैपन विद एनी डिवोटी। वो समझ लेता है कि शरीर छूटना है। मैं एक कुशकृत प्रभु, आप जानते हो कि नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको भी कैंसर हो गया, तो उनको मैं देखा था, जीवित देखा था। उनको कैंसर तब था, इधर वृंदावन में ही रह रहे थे, वो भी इसी प्रकार से शरीर त्याग दिए। कूर्मा रूपा प्रभु यही गौशाला के इंचार्ज, जो केयर फॉर काउस के इंचार्ज थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, वह भी शरीर इस प्रकार से त्याग दिए। हम तो देखे शरीर छोड़ने से पहले उनको वेरी पीसफुली छोड़ दिया शरीर। तो इसकी तैयारी हमने करनी है, तो इसलिए कह रहे हैं इमम देहम जहियात, इस भौतिक शरीर को त्यागता है। ऐसा नहीं कि शरीर उसको त्याग रहा, उसे पता ही नहीं चल पाए, या उसमें आसक्त रहता हुआ चला जाए। स वै धीर उदाहर, ऐसा व्यक्ति ही अविचल कहलाता है। अब यहाँ उदारता शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, उदारता का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है, विदुर जी कह रहे हो कि ये मैं कह रहा हूं, अभी तो सारे बड़े बड़े विद्वान जन भी इसी बात को कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ही धीर कहा जाता है। जब कहेंगे कि धीर, ये शब्द हिंदी के देख लीजिए, अविचल कहलाता है, मतलब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, उसको मैं धीर कह रहा हूं ये नहीं कह रहे। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं वटेवर रेचक, क्या कहेंगे? रेचक क्या होता है? रेचक होता है दस्त लगाता है, सिंपल। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो अब भले ही तनिष्क प्रभु उसको बता रहे हैं, लेकिन ये आप डिफाइन कर रहे हैं क्या? नहीं डिफाइन कर रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो क्या डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डेफिनेशन? धीर की, धीर समझिए नरोत्तम कल दिखेंगे, जो मुक्त बंधना, शरीर के अभिमान से मुक्त होकर के, संसार की आसक्ति से मुक्त होकर के ऐसे स्थान को चला जाता है जहां परिवार वाले भी ना जान पाए। जब इस प्रकार से शरीर का किसी स्वार्थ की काम नहीं रहता, किसी भी यश या धर्म कमाने का काम ना रहे, तो ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता है। क्यों धीर कहलाता है? क्योंकि वह शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, मोहित नहीं होता, घबराता नहीं है। क्या श्लोक है? देहोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत गंभीर श्लोक है। जैसे आप देख रहे हैं बचपन से, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जैसे देही इस देह में रह रहा है और वह बचपन से अपने शरीर के परिवर्तन को देख रहा है कि नहीं? जैसे हम इस शरीर को परिवर्तित होते हुए देखते हैं तो हम रोते तो नहीं, घबराते तो नहीं, उसी प्रकार से मृत्यु के समय भी शरीर का परिवर्तन होगा, इसमें घबराने की बात है। कौन घबराएगा? और समझिए इस बात को कि धीर व्यक्ति को वहां से लीजिए जरा नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वी शिष्या। तो यानी जो व्यक्ति इंद्रिय संयम किया, दोनों को कनेक्ट कीजिए, जो व्यक्ति इंद्रिय संयम करने में सक्षम है वही धीर है। और इधर देख लीजिए धीर का क्या सिम्टम है? वह जन्म मृत्यु के चक्र से, जन्म का ये जो प्रोसेस है, ये जो शरीर के परिवर्तन, उससे वो प्रभावित नहीं होता। दोनों को लिंक कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय संयम करेगा वही इस भावना से मुक्त हो पाएगा कि वो देह है, और इस कारण से वह देह के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा, यद्यपि वह देह के परिवर्तन को देख रहा है।
कुछ कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति भोग विषय आसक्त होगा वह तो गंभीर बहुत डरेगा, जैसे कि कंस डर रहा था। वो मरा नहीं था, केवल भविष्यवाणी सुनी कि मेरी भाई बहन का 8वां पुत्र मुझे मारेगा। डर रहा था कि नहीं? अंतर देख रहे हैं कि नहीं? ये बहुत शब्द महत्वपूर्ण है। तो धीर व्यक्ति इस प्रकार से शरीर त्यागता है। यहाँ ये नहीं बहुत कह रहे हैं कि बहुत भक्ति का में वो अलग आएगा, नरोत्तम कौन है अलग है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। आप बताइए कि इस जगत में इस यह भी करने का सामर्थ्य कितने लोगों का है? सुना भी नहीं होगा इसका अर्थ, ठीक है? संस्कृत देख लीजिए एक बार। गत स्वार्थ इमम देहम, इमम देहम, ये देह जब गत स्वार्थ हो जाता है, गत स्वार्थ अर्थात ना यश के लायक रहता है और ना धर्म अर्जित करने के लायक रहता है, तो विरक्तो मुक्त बंधना, जगत की भोगों से विरक्त और अभिमान से मुक्त कि मैं ये शरीर हूं, अविज्ञात गतिर, ऐसी जगह जाता है जहां कोई समझ न पाए, अपने परिवार के व्यक्ति न समझ पाए कि कहां चले गए। जहियात, इस शरीर को त्यागता है। इमम देहम जहियात, इस शरीर को त्यागता है। तो सवै, सह मतलब वह व्यक्ति, वही मतलब निश्चित ही, धीर उदारता, निश्चित ऐसा व्यक्ति धीर कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं आप ऐसा कीजिए। ये एक, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में क्या कहेंगे, मानक है, मान्य परिभाषा है धीर व्यक्ति की। तो कम से कम धीर तो बनिए। चलिए, प्रचलन नहीं है, प्रचलित नहीं प्रभु जी, प्रचलित तो एक मान्यता हो जाती है, लेकिन मानक मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन, शास्त्रीय डेफिनेशन है कि भाई ये धीर का यही अर्थ होता है। श्रीधरी, अब प्रश्न है कि धीर किसको कहते हैं, मतलब मैं इसी के लिए हमें क्या करूं? तो इसके उत्तर में कहा गया है गत स्वार्थम इत्यादि, अर्थात आपको यह शरीर यश एवं धर्म प्राप्ति के लिए अनुपयोगी हो चुका है। समझ में आ रहा? व्याख्या करने की जरूरत नहीं, यश और धर्म की व्याख्या मैं कर चुका हूं। अतएव इस देह में स्वीयत्व अभिमान को आप त्याग दें। स्वीयत्व अभिमान मतलब ये मेरा देह है, यह मैं ही देह हूं, इसी कहेंगे मुक्त बंधना। और संसारिक समस्त संबंध रूपी बंधनों से आप रहित हो जाएं, अर्थात विरक्त हो जाएं कि ये युधिष्ठिर मेरा भतीजा है या ये मेरा राज्य है, इस प्रकार की भावना ये क्या रहती नहीं जगत में, बताइए? ये तो बहुत जबरदस्त इल्यूजन है। बारंबार आप सब इस बात को जानते हैं, आए कुछ नहीं लेकर के और यह इकट्ठा करते जाते, इतना मेरा है, इतना तेरा है, ये वे करते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। मुझे याद है मेरी माँ बता रही थी कि जब उनके दादाजी की मृत्यु होने को आई, वो पूरा जीवन भर भक्ति के भगवान की, बड़ा पीसफुल। देखो तुम लोग घबरा मत, चलो गोबर लिपो, यहाँ पे गोबर लिपो, सब भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेफ्ट हिज बॉडी। वाओ, इज इट नॉट? यद्यपि वो गृहस्थी में थे, मतलब घर में थे, बट और अमेजिंग के पूरा जीवन उस प्रकार से, और बात कुछ कार्य कर रहे थे, वो गांव के मुखिया थे, जो कुछ भी था, दैट वाज वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर मी। और वो माँ बता रही थी किस प्रकार से रोज शाम को उनके सारे भाई इकट्ठे होते, कथा तो नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उनको वो कीर्तन करते, कोई घड़ा बजाता, भगवान का नाम संकीर्तन होता। और मेरी माँ को जो बहुत छोटी थी, भागवत में लेके जाते, जो वहाँ गांव में भागवत होती थी या जो शहर में भागवत होती थी, इसका मतलब कुछ कथा भी सुनते रहे होंगे। कितना सुंदर कल्चर है। अब सब समाप्त हो गया। अब शायद ही कोई हमारे इस जूम पे, मैं तो नहीं देख रहा, बहुत थोड़े ही लोग होंगे, कुछ लोगों के बच्चे बैठे हैं, नहीं तो प्राय किसी के बच्चे नहीं बैठे रहते। बच्चे ना बैठे हो तो अलग बात है, पिता माता भी नहीं बैठे रहते, है ना? नानी भी नहीं किसी की बैठी होंगी, है कि नहीं? कुछ और टीवी देख रही होंगी। हमारी दादी अभी तो क्रिकेट ही देखती रहती पता नहीं 90 पता नहीं कितने साल की होंगी, 85 86, आई डोंट नो व्हाटएवर एज। कितना सुंदर बात है ना, बंधन में व्यक्ति फंसा हुआ है, और ये बंधन आप जानते हो केवल मन का है, ठीक है? तो इसे छोड़ करके व्यक्ति आगे बढ़े। आप कहां चले गए इस बात को कोई जान ना सके, इस तरह से अपने सभी लोगों से दूर जाकर जो इस शरीर का परित्याग कर देता है, वही धीर कहलाता है। प्रद्युम्न प्रभु कह रहे हैं, इनके दादाजी सुन रहे हैं, सुनते हैं आपके दादाजी कथा? पता नहीं। सारा दर्शनी, गत स्वार्थम अर्थात भगवान कृष्ण का भजन न करने के कारण शोक मोह तथा जरा आदि से व्याकुल। अब देखिए थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं कि देखो भाई, ये एक तो अर्थ समझ में आ गया कि गत स्वार्थम आपका शरीर अनुपयोगी है यश और धर्म प्राप्त करने के लिए, और दूसरा अर्थ यहाँ पे लेना है कि भाई इस जीवन में आपने भगवान की भक्ति तो की नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब आपके जीवन में इस समय व्याकुलता तो होगी ही ना। हरि हरि भी फले जन्म गुआइनु, इसीलिए प्रभुपाद इसको कोट करेंगे तात्पर्य में। समझ में आ रहा है गता व्यर्थ स्वार्थम का अर्थ?
नाते विदु स्वार्थ गति भी विष्णु। जीव का स्वार्थ क्या है? भगवान की भक्ति। अब वो तो गया ना आपके हाथ से, तो कह रहा है ये तो गता स्वार्थ, आपका स्वार्थ तो गया। अब जो समय बचा कम से कम वो तो लगाओ। ये सेकंड अर्थ अप्रिशिएट कर पा रहे हैं आप? भगवान कृष्ण का जो भजन नहीं करेगा, अब उसको एंड में मालूम चल गया तो वो दुखी होता ही है। किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए जो वृद्धावस्था में भक्ति में आए हैं, वो यही कहेंगे कि हाँ, निश्चित ही हमने अपना जवानी को समय व्यर्थ किया। गलत तो नहीं कह रहे, बताइए? तो वही तो बोल रहे हैं। एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। जनरली तो एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रायः जो वृद्धावस्था में गंभीरता से भक्ति करता है, गंभीरता से कोई व्यक्ति अगर बुढ़ापे में भक्ति करता है तो वही मानता है कि अरे मैंने कितना ज्ञान में बिता दिया। बुढ़ापे की बात छोड़ दीजिए, 25-30 साल में भी कोई व्यक्ति आता है तब भी अनुभव करता है कि हमने 25 साल तो वेस्ट किए अपने, है कि नहीं? आप लोग जो हंस रहे थे, क्या 5 साल से भक्ति कर रहे हो? हैं 20-20 साल तो ऐसे ही लेट चल रही गाड़ी हमारी। जो 25 में आया, जब 21-22 में भी आया, वो कौन सा बहुत जल्दी आ गया? ठीक है ना? मुक्त बंधना अर्थात धन तथा पुत्र आदि को त्याग देना। स्पष्ट, ये अलग अलग अर्थ ले रहे हैं, इनमें भी अभिनिवेश रहता है। ये बहुत बड़ा बंधन है। ये तो महाराज कई बार बोले हैं कि पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, लेकिन अब कहेगा, लौट के आ जाता है कि तो तुम्हारे लिए तो मैं कभी आने वाला नहीं था, तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं देखता, लेकिन बच्चों का क्या होगा? तो पुत्र आदि की आसक्ति है। महाराज बता रहे थे, एक व्यक्ति घर छोड़ने के लिए जा रहा था, बिल्कुल ट्रेन पे पहुंच गया, पत्नी आई, उसने बच्चे को उसकी गोद में फेंक दिया, ठीक है, फिर वापस आ गया। हाँ, कुछ तो रहा होगा। हाँ, घर भी नहीं छोड़ रहे थे, केवल वृंदावन कुछ दिनों के लिए आने के लिए बोल रहा था। इतनी इस प्रकार की आसक्ति। मुझे ये तो एकदम दृष्ट है। मैं जब वहां पे था एनटीपीसी में, कुछ नहीं भाई, हमने केवल 2-3 किताब प्रभुपाद जी की दी थी, जन्म मृत्यु से परे, ऐसा जो भी कुछ किताब दी होगी। अगले दिन वो भाई साहब घबरा करके वापस आए, कहते पत्नी वह मना कर रही, ये सब अभी नहीं पढ़ना है। वो इतना आसक्त है लोग। ये झूठ नहीं बोल रहा, एकदम दृष्ट। और उस समय लाइक 26 साल का मैं रहूंगा, वो होंगे मैं 30 साल के मैक्सिमम, आई डोंट नो व्हाट द एज, यंग ओनली, अभी शादी हुई थी उनकी। इस प्रकार से लोग बंधन पड़े हुए। अविज्ञात गति अर्थात वह कहाँ गया ये कोई न जान पाए, स्पष्ट है। जहियात अर्थात त्याग देता है, अर्थात जो भक्ति पूर्वक किसी तीर्थ में देह त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति धीर है। तो ये थोड़ा अर्थ लेना चाहिए। देखिए आगे और क्लियर होगा। नरोत्तम व्यक्ति जो जीवन भर भक्ति किया, धीर व्यक्ति वो है कि चलो जीवन भर नहीं भी किया, कम से कम अंत में तो केवल भक्ति करे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो किसी कारणवश भक्ति के संपर्क में नहीं आ पाए जीवन भर, तो अब बुढ़ापे में मालूम चल रहा है, तो बुढ़ापे में भक्ति करो, गंभीरता से भक्ति करके पार हो जाओ। तो इस अर्थ में कहा जा रहा है तात्पर्य। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। सुन गा लेते हैं। हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। हरि हरि मतलब भगवान को संबोधित कर रहे हैं। हरि हरि विफल जन्म गवाइनु, मैंने अपने जन्म को विफल कर दिया। थोड़ा अंतर समझ लीजिए, विफल विपरीत फल उत्पन्न कर दिया। निष्फल होता तो अलग बात है, फल प्राप्त नहीं हो, विफल विपरीत फल प्राप्त कर दिया। विफल जन्म गवाइनु, वेस्ट कर दिया। क्यों ऐसा हो गया? क्या दिक्कत है? आप तो बहुत सफल व्यक्ति हैं, यश है, पत्नी है, बच्चे हैं, कहते नहीं, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिए, मनुष्य जन्म प्राप्त करके राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण नहीं किया। तो क्या पता नहीं था आपको? कोई दिक्कत थी? कोई बताया नहीं आपको? तो कहते नहीं, जानिया जान रहा था, सुनिया सुना भी था, विष खाइनु फिर भी विष खाया। विष खाने का मतलब है इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहा। यही प्रभात कह रहे हैं।
और आप ये सोचिए कि विदुर जी कुछ ना कुछ तो बताए होंगे पहले भी धृतराष्ट्र को, लेकिन समझ में नहीं आता। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्ट में बन जाता है। ये एक ही बात बार बार आ रही है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से समझा रहे हैं। भगवान के भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है। आप सोचिए कि हम लोग अब अच्छा अभ्यास बन गया कि सुबह शाम, या कि शाम को तो सुनते ही हैं, और कुछ लोग सुबह भी सुनते हैं। तो ये एक प्रकार का अनुशीलन है कि नहीं? अनुशीलन मीन्स अभ्यास, और उस अभ्यास का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। हम रात में भगवान के बारे में सुनते हैं, सुबह भक्ति करने के लिए उत्साह रहता है, फिर सुबह भक्ति करते हैं तो फिर दिन भर में प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो मनुष्य जीवन इसके लिए है। अब सोचिए कि एक हफ्ते तक हम कुछ ना सुने तो, एक हफ्ते कोई जप ना करें तो, ग्रेट पनिशमेंट इज इट नॉट? ये ध्यान दीजिएगा कि अभी जितनी भी हम शुद्ध जीवन जी पा रहे हैं, जरा सा भी हम भक्ति को डाउन करेंगे, देखिएगा तुरंत भौतिक इच्छाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इट्स वेरी डेंजरस। कलयुग बहुत डेंजरस है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति इस ज्ञान के अनुशीलन में लगा है तो उससे ही जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं। अब हमारे ही बीच में भक्त बैठे ही हुए हैं कुछ लोग, उनको ग्रेजुएशन की बड़ी चिंता थी, पता नहीं अभी भी चिंता उनके लोगों को है, लेकिन भक्ति करने से कुछ कुछ तो चमक रहा है ना कि इससे कोई फायदा नहीं है। तो बहुत लोग हमारी बात को काट देंगे, भाई ग्रेजुएशन क्यों ना किया जाए। मैं कहूंगा ग्रेजुएशन क्यों किया जाए? केवल पेपर इकट्ठा करने के लिए? कभी कभी तो माता पिता बोलते हैं कम से कम डिग्री तो ले लो। अगर डिग्री लेने का मतलब है तो आज के तो नकली डिग्री भी तो आ जाती है, 50-50 हजार रुपए में आ जाती है, लेके रख लीजिए। और आजकल तो डिजाइनिंग करके पीडीएफ बना के रख यही अगर शादी के लिए दिखाना है कि भाई पढ़ाई करी लड़की है कि नहीं, तो दिखा दो, ये देखो पेपर लिखा हुआ, कह दो आईटी से बीटेक। इससे क्या है? कौन चेक करने जा रहा है बताइए? इतना तो कोई तफ्तीश नहीं करेगा। केवल एक पेपर के लिए हम अपने मनुष्य जीवन की रोज प्रतिदिन के 7-8 घंटे उसी में व्यर्थ करें, बताइए? चिंताओं से भरा रहता है। ये देखिए आप देख रहे हैं कैसे छोटे छोटे चौथी क्लास के बच्चों को चिंता रहती है, फर्स्ट नहीं आया मैं, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, देख रहे हैं कैसे चिंता हो रही। इतना तो पहले चिंता नहीं होती थी, है ना? जितना व्यक्ति देह में अभिनिवेश रहित रहेगा वो चिंताओं से मुक्त कभी नहीं हो सकता, चाहे कितनी भौतिक परिस्थिति अच्छी हो। जैसे एक उदाहरण आप जानते हैं, क्या नाम है इनका? चित्रकेतु महाराज का। पूरा विश्व के राजा, 1 करोड़ पत्नियां और एक बच्चा नहीं हुआ, चिंता से परेशान, रो रहे हैं, शोक से भरे पड़े हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार की ज्ञान का अनुशीलन व्यक्ति करता है तो इस प्रकार के शोक मोह भयापह नष्ट हो जाता है, लेकिन वो करता नहीं व्यक्ति। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो, उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस तरह परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह ना जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। जरा वापस उस बात पे चले जाइए। क्या धृतराष्ट्र चिंतित थे कि नहीं? पूरा जीवन भर चिंतित रहे। ये मत सोचिए कि जब पांडव लोग वन में चले गए तो वो चिंता से मुक्त थे। उनको लग रहा था ये लोग वापस आएंगे तो अब और प्रबलता से युद्ध करेंगे इत्यादि इत्यादि। तो ये मत सोचिएगा कि बड़े चैन से बैठे हुए थे, कभी चैन नहीं पड़ा उनको। ठीक। अब एक बात यहाँ पे बोली जा रही, अविज्ञात गति। तो काय को करें भाई? मानव धृतराष्ट्र जी कहें कि भाई अब हम युधिष्ठिर को बता के जाते हैं, आश्रम को बना देगा, आराम से हम वहां पे भजन करेंगे, क्या दिक्कत है? तो 100% संभावना थी कि युधिष्ठिर महाराज जाने ही नहीं देते। युधिष्ठिर महाराज जाने ही नहीं देते। और यही घर में भी हिसाब किताब है। महाराज लोग भी कई बार कहा करते हैं कि जब वैराग्य हो तो घर से निकल लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, वो व्यक्ति को दो आ ही नहीं पा रहे, वृंदावन ही नहीं आ पा रहे, रहने की तो बात छोड़ी। हम तो ये नहीं कह रहे आश्रम में रहो, हमने कहा घर भाई पैसे आपके पास हैं, घर किराए पे रह के रहो। अरे ये भी नहीं कह रहे परिवार छोड़ के आओ, चलो पत्नी को साथ में लेके आ जाओ, बच्चों को साथ में लेके आ जाओ, यही बच्चे यही पढ़ लेंगे। तो वह भी संभव नहीं हो पा रहा है। अविज्ञात गति तो छोड़ दीजिए आप। तो ये व्यक्ति को डर लगता है कि मुझे मेरा कौन देखेगा, मुझे क्या करेगा, ऐसे इत्यादि। डर के मारे तो नहीं करता ना व्यक्ति। प्राय घर छोड़ने के लिए व्यक्ति अगर बता के जाएगा तो उसे छोड़ने भी नहीं दे जाएगा।
तो अब जो भी इसका अर्थ लें, अगर छोड़ने दिया जाए तो ठीक है, बता के विज्ञात गति को प्राप्त कीजिए, बता के आई, वो भी ठीक है। ये बहुत धीर बनना भी बड़ा कठिन है, इज इट नॉट? कितना भय होगा ना कि हम ऐसी जगह मरे, कोई हमको देखने वाला भी ना हो। इट्स वेरी फ्राइटनिंग फॉर मोस्ट ऑफ अस, वेरी फ्राइटनिंग। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो। इसी को वहां से पकड़ लीजिए जो बात हम पहले पूछ चुके, वेग आए लेकिन सहन कर ले। कुछ कहना चाहते हैं? पूछिए, माइक पे पूछिए। धीर ऐसा क्यों सोचता है कि उसकी मृत्यु के बारे में पता भी ना चले किसी को? ऐसे देखिए, अगर मृत्यु के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, या कम से कम जो संबंधी हैं उनको नहीं मालूम चलेगा, तो वह उसके पास में नहीं होंगे। अब संबंधी पास में होंगे तो मन कहाँ जाएगा बताइए, संबंधियों में। ये तो आप लोग सब देखे होंगे ना, पोते का मुंह दिखा दो। कई बार ऐसे भी बोला जाता है कि इनके प्राण अपने पोते में फंसे हुए हैं। सुना है आपने? पोते को देख लिया और फिर मर जाता है, तो सुना है आपने इस प्रकार से? तो आप आसक्ति देख रहे हैं ना, घर में इस प्रकार से लोग मरते हैं, बेटे को देख के या पोते में देख करके। हाँ हाँ, जो भी है। तो ये बात है। अच्छा, थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखिए कि पिछले, आप सब लोग पीछे जाने का प्रयास कीजिए, ऊपर उठिए, यहाँ ऊपर उठिए। कहने का अर्थ है कि पिछले जन्म में यही आर्गुमेंट दे रहे थे हम। अब लड़के की शादी हो जाती, देख लेता तो मैं फिर मरता। मृत्यु ने तो कोई रहम नहीं करी, मर गए। अब फिर देखो शरीर प्राप्त कर ले, फिर कहें कि इसकी शादी देख लेते, ये हो जाता तो मर जाता। फिर अगला जन्म, उसके बाद फिर वही कमा। एक ही गलती कितनी बार रिपीट करेंगे, सोचना चाहिए। किसका? हाँ, दादाजी वाला एग्जाम्पल दिया था एक कंटेक्स्ट में, तो वह नरोत्तम वो हैं जो इस जीवन में रहते हुए भक्ति कर रहे हैं। यहाँ धीर मतलब है जीवन भर कुछ नहीं किया, तो कम से कम मृत्यु के समय तो, मतलब मृत्यु जब पास में है तो प्रभावित ना होकर के जंगल में जाओ। धृतराष्ट्र नरोत्तम नहीं है। नरोत्तम व्यक्ति जो जीवन भर भक्ति कर रहा है, घर में भी और घर के बाहर भी। लेकिन धीर व्यक्ति है भाई जीवन भर कुछ नहीं किया। यहाँ कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं जो जीवन भर भक्ति नहीं किया, कम से कम आप बिना उत्तेजित, बिना घबराए हुए घर छोड़ो। घर छोड़ करके शरीर तो कम से कम घर परिवार से दूर छोड़ो, ये कहने का आशय, ठीक है? धीर नरोत्तम से लेस है, लेकिन कम से कम धीर तो बनो। क्या आप ऐसे बहुत से लोगों से नहीं जानते हैं, मिलते हैं, जो जीवन भर भक्ति नहीं किए रहते हैं? हम तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, अब हम कुछ करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो वह भी अच्छी बात है। जीवन भर भालो कुछ भी नहीं किया, फिर भी कम से कम मृत्यु के अंत में तो भक्ति करे। मृत्यु के अंत में शरीर के अंत, सॉरी, जीवन के अंत में करे। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है, और जो कोई ऐसे संबंध को बुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट है। किंतु यह तो हताश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हो सकता हो कि घर परिवार में बहुत व्यक्ति दुख प्राप्त करे और इस कारण से कुछ वैराग्य हो जाए और वह घर छोड़ दे। लेकिन यदि भगवत भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, तो क्योंकि कोई सुख नहीं मिल रहा है, तो फिर वापस गिर सकता है। एक बहुत प्रसिद्ध घटना महाराज परम पूज्य राधाकुंद महाराज बता रहे थे कि बहुत बड़े सन्यासी हुए और वह सन्यासी घर छोड़ दिए, भक्त नहीं थे। तो शायद 20 साल के बाद कहीं वो प्रवचन कर रहे थे और उनकी पत्नी उस प्रवचन के, मतलब क्या, श्रोतागण में बैठी हुई थी। कुछ नाम हम नहीं बोल सकते, हमें नाम याद नहीं ठीक से। आदि शंकराचार्य की कोई पत्नी नहीं थी, बाय द वे। आदि शंकराचार्य की कोई पत्नी नहीं थी, वो ब्रह्मचारी थे, नैष्टिक। किसी का नाम वैसे कैसे भी ले लेते हो। आदि शंकराचार्य की पत्नी नहीं थी, कोई भी रहे हो, लेकिन आदि शंकराचार्य नहीं थे। तो वो बोले, तुम भी यहाँ पे हो? तो उन्होंने कहा कि आप हमको भी नहीं भूल पाए अब तक,
तो वो कई साल तक एकदम मौन व्रत धारण किए, कुछ बोले ही नहीं। आई वाज सो शॉक्ड। कुछ समझ में आया बात? इतनी जो बहुत प्रवचन, 20 साल हो गए, खूब भक्ति कर रहा है, भक्ति नहीं, खूब तपस्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में पहचान लिया कि पत्नी उसकी वो है। बहुत गंभीर आसक्ति है, इसलिए बहुत प्रबल आसक्ति है। ऐसा नहीं कि ऐसे बोलने से लोग शादी नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे सब लोग प्राय प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं, इन आसक्ति बहुत गंभीर है। इसी आसक्ति के कारण तो लड़की जो जीवन भर माँ पिता के संग रहती है, माँ पिता को प्राय भूल जाती है, पति के संग रहती है आराम से, और प्राय प्राय पति भी भूल जाता है, माता पिता को उपेक्षा कर देता है। ये देख नहीं रहे कि आप जाता ही दुनिया में। हाँ, तो ये बहुत सुंदर सिद्धांत प्रभुपाद सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? केवल घर छोड़ने मात्र से व्यक्ति वैराग्य को नहीं धारण कर लेगा, भक्तों का संग प्राप्त होगा, श्रवण कीर्तन में लगेगा, तब वह सुखी होगा, तब वह इससे निरासक्त रह सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। ये समझ में आ ही रहा है? भगवान कृष्ण की भक्ति करके भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हत आशा, आशा समाप्त। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अब तो मैं वृद्ध हो गया, अब मैं क्या कर पाऊंगा। ये बहुत गंभीर बात है। जो लोग भगवत भक्ति में भी देर में आएंगे वो ऐसा सोच सकते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं, तो कुछ होप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्तों के संग में व्यक्ति अगर एंड में भी भक्ति में आता है, भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। खटवांग महाराज आदि बहुत बड़े इसके उदाहरण है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कोई भक्त का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ उसमें। ओके, कोई प्रश्न नहीं, सो शैल स्टॉप हियर। जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं थे कि बर्थ डेथ एंड मैरिज टाइम और जगह फिक्स है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा इस बात को समझा दीजिए। जन्म, मृत्यु और शादी वादी फिक्स है। देखिए, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन भक्तों के जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं है। भक्तों के जीवन में जो भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। जो कर्म आपके लिए अच्छा है वह कृष्ण देंगे, और जो नहीं अच्छा वो नहीं देंगे। सर फोड़ लीजिए, नहीं देंगे, और आप कुछ नहीं कर सकते। सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, ये समझ लीजिए। वो आप उदाहरण बता ही रहे थे, हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि एक ब्रह्मचारी हैं और डॉक्टर के पास गए। वाकई क्या नाम, ना ही बता दी, नाम क्या है उनका? मथुरेश प्रभु, हिज ग्रेस मथुरेश प्रभु। तो वो गए उनकी नाड़ी चेक करी, नाड़ी एकदम स्वस्थ व्यक्ति के बता रही है। 15 मिनट तक वैद्य जी देखते रहे, समझ नहीं आया कि भाई इनका नाड़ी जो है देख रहे हैं तो नाड़ी बता रहा है स्वस्थ व्यक्ति, और इसमें शरीर में इतनी बीमारी है, तो कैसे बीमारी है? तो फिर समझ गया कि ये, फिर उन्होंने बोला भी कि भाई यह तो भगवान की व्यवस्था है, आपको शुद्ध करने के लिए कुछ थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, और कुछ समय तो अपने आप सही हो जाओगे, आप भक्ति करते रहो, बस थोड़ा मन आपका प्रसन्न रखो, बस यही बोला। यही तो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कुछ बाद ऐसा ही हुआ, अपने आप पूरा ठीक हो गए। ये तो अद्भुत बात है ना, नाड़ी गलत नहीं बता रही ना, नाड़ी तो एकदम सही बता रही है कि आप स्वस्थ हैं, और वह बाहर से बीमार है व्यक्ति। तो भक्तों के जीवन में भगवान ही सुख दुख देते हैं, जो भी देना हो, और वो इसीलिए देते ताकि वो उनके पास आ जाए। ठीक है, तो अब ये मत सोचिए कि अब आपकी चार्ट में लिख दिया है कि इस उम्र में शादी होगी, और शादी होगी ही उस उम्र में। ऐसा कुछ ब्रह्मा जी का सिस्टम नहीं लग दिया है यहाँ पे, बिल्कुल। ऐसा सोचते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत चीज परिवर्तित कर देते हैं। अरे अजामिल को देखो ना, मरने का नौबत आ गई थी तो एक्सटेंशन मिल गया कि नहीं मिल गया? अनजाने में नाम उच्चारण करने पे। वह तो 4 दिन का पालन भी नहीं कर पा रहा था। शराब भी पीता ही होगा, थोड़ा सुधर जाएगा वो, तब उसका कर्म चेंज हो गया। तो अब बताइए, उनको दृष्ट बात है, जब मरने का समय था, मरने का समय था। या दूसरे तरह से एक्सप्लेनेशन दिया था कि 100 साल जीने वाला था, लेकिन पाप की वजह से उम्र कम हो गई थी, यह भी आचार्यगण बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सटेंशन पीरियड दे दिया गया। अरे उम्र ही बढ़ा दी गई, तो अब और कौन सा कर्म चेंज करने के लिए बाकी रह गया, बताइए। तो ये मत सोचा करिए कि एकदम। ये एक और भक्त बता रहे थे, हमारे ही हमें महान अच्छे भक्त हैं, सन्यासी हैं इस्कॉन में, उनके बारे में दूसरे भक्त बता रहे थे, उनसे वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि उनको, जब वो ब्रह्मचारी थे, एक बहुत बड़ा ज्योतिष व्यक्ति बोला
कि तुम 3 महीने में अपनी शादी की मिठाई मुझे खिलाओगे। वो तो मर के चला गया। हाँ, सन्यासी को नहीं, जब वो ब्रह्मचारी थे, एकदम लिख के दे रहा हूँ कि 3 महीने में तुम शादी की मिठाई खिलाओगे। तो ना शादी हुई, ना मिठाई खाने को मिली बेचारे को, मारा तो उसका तो सन्यास हो गया उनका। बताइए, ये तो हम नाम नहीं खोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम स्पष्ट ये बोला गया है। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि सब एकदम आपके कर्मानुसार चलने वाला है। भगवान सब चेंज कर देते हैं। वो कर्म रखेंगे जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा हो, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। ओके, इतना बाध्य नहीं है। मृत्यु को भी आप फिक्स नहीं कर सकते, मृत्यु भी चेंज कर देते हैं भगवान, कब होनी है, कब पहले होनी, बाद होनी, क्या कर सकते। ठीक है, आयन प्रभु के बारे में बता रहे थे, उनको किसी ज्योतिष ने बोला कि 30 साल और जिंदा रहेंगे। अब भगवान की इच्छा हो तो पहले बुला लिया प्रभु जी को, क्या दिक्कत है। या इस सब में आपको चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ रुकते हैं, हम पारायण करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की